आपके पास में रिकॉर्डिंग का ऑप्शन आएगा। ओके, तो मैं बीच बीच में ये फोन भी देखता रहूंगा क्योंकि मैंने नोट्स यहीं पे बना रखे। ओके, तो प्लीज ये मत बोलना सर क्या देख रहे हो नीचे, मैं नोट्स देख रहा हूँ, क्योंकि मैं इतना ज्यादा दिमाग में लेके नहीं बैठा हूँ ये बोलना है ये बोलना है। तो मैं इधर से देख के ही बोलने वाला हूँ। डन। चलो बढ़िया है। बाकी पीपीटी तो मैंने दिखाने के लिए बना रखी है, सब तो इसमें लिखा हुआ है। ओके, तो कल हमने डिस्कस किया था एटॉमिक हैबिट का चैप्टर 1, जिसके अंदर हमने बात की थी कुछ आदतों की, जिसको आप अपने तरीके से कैसे बदल सकते हो, राइट। आज चैप्टर 2 की बात करेंगे। मेरी उम्मीद है आप सभी के सभी उसको पढ़ के आए होंगे, नहीं पढ़ के आए हो ये वाली मीटिंग अच्छे से अटेंड करना ताकि आपको समझ में आ जाए क्या चीजें करनी है, ठीक है। तो अध्याय 2 में हमने समझा कि इसमें 4 नियमों के बारे में जानकारी दी गई। ओके, अच्छा वो क्या क्या 4 नियम है, क्या बातें इसके अंदर बताई है, उसके अंदर थोड़ा हम गौर करेंगे। चलो उस पर थोड़ा डिटेल में बातचीत कर लेते हैं, ठीक है। और मुझे आप सभी की जो है रिकॉर्डिंग चाहिए जो आपने सीखा कल। मैंने देखा बस गिने चुने बंदों ने रिकॉर्डिंग वगैरह डाल दी है, बाकी लोग तो मुझे लगता है कि खाली भीड़ बनाने के लिए मीटिंग में आते हैं। देखो कोई फायदा नहीं है। मीटिंग के अंदर अगर कोई चीज आपको बताई जा रही है, आप उसको दोबारा हम तक नहीं पहुंचा रहे रिव्यूज के जरिए, तो हमें नहीं पता चलेगा ना कहीं आपने सीखा क्या है, ठीक है। तो प्लीज उसके रिव्यूज डालो। चलो आगे बात कर लेते हैं चैप्टर 2 की। तो यहाँ पे हमने जब चैप्टर 2 को पढ़ते हैं तो यहाँ पे हमारे को काफी अच्छा एक एग्जाम्पल दिया गया है कि हम जो भी कुछ है अपनी आदतों के कारण है, ठीक है। और यहाँ पे एक किताब है जिसका नाम है सब कॉन्शियस माइंड, मतलब जो मेन इस चैप्टर के अंदर जो बात की गई है वो बातों के ऊपर है कि आप जो बातें अपने मुंह से निकालते हो वो कितना ज्यादा मैटर करता है आपकी लाइफ के अंदर। पूरा चैप्टर के अंदर ये चीज बहुत अच्छे से बात की गई है कि क्या बोलना है आपको। हम काफी सारी ऐसे कुछ वर्ड्स का इस्तेमाल कर लेते हैं, कुछ ऐसी गलत बातों का बोल देते हैं, वो हमारी रियल लाइफ में प्रॉब्लम खड़ी कर देती है। क्या कर देती है जी? दिक्कत कर देती है। अगर आप नेगेटिव बोलोगे तो नेगेटिव चीजें ही अट्रैक्ट करोगे आप, और अगर आप पॉजिटिव बोलोगे तो पॉजिटिव चीजें ही अट्रैक्ट करोगे। कहते हैं बातों का चयन कुछ इस तरीके से करिए कि आपकी जिंदगी बेहतरीन हो जाए, वैसे ही आपको अपनी लाइफ को वैसे रखना है। कहते हैं ना कि जो आप खाते हो वैसे आप बनते हो, वैसे ही जो आप बोलते हो जो सोचते हो वैसे ही आप अपनी जिंदगी या दुनिया को देखते भी हो, राइट। तो आगे बात करते हैं। जब इसको मैंने रीड किया चैप्टर 2 को तो मुझे काफी सारी बातें समझ में आई। ओके, अब जब आप चैप्टर 2 के तरफ चलते हो तो यहाँ पे ना कुछ चीजें बताई गई है। सबसे पहले जब बात की, इसमें 4 नियमों की बात की गई है। सबसे पहले मैं बात करूंगा संकेत की। अच्छा, संकेत का मतलब क्या? संकेत का मतलब कि आपको किसी चीज को लेकर के संकेत मिला। फॉर एग्जाम्पल, ठंड लग रही है, आपको महसूस हो रहा है, राइट। आप कहीं ना कहीं किसी ने आवाज ली तो आपको एकदम से कान में आ गई, कुछ दिखा एकदम से आंखों ने बता दिया, एकदम से कोई बदबू या कुछ खुशबू वाली चीज आई नाक ने संकेत करा, समझ रहे हो। तो आपके पास सेंसेस हैं। सेम उस तरीके से हमारी आदतों का और हमारे जो संकेत है उसका बहुत बड़ा मिश्रण, ठीक है। थोड़ा इसके ऊपर बात करूं तो सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है कि आपकी जो आदतें हैं वो शुरुआती कैसे होती है। आदत जो है प्रभावी ढंग से संकेत करती है। आप जैसे अपनी आदतों को बनाते हो वैसे ही जो है वो आकार लेना शुरू करती है। हो सकता है आपको शुरुआत में उसका कहीं ना कहीं परिणाम ना दिखे, लेकिन वो आदत आपको आगे चल के काफी ज्यादा सहायता करती है आपकी जिंदगी को बेहतर बनाने में, ठीक है। अच्छा, वो क्या आदतें होती हैं और क्या चीजें होती है जो कि आपको आगे बढ़ाती है? तो मैं आगे बात करूंगा क्रेविंग की। ओके, अच्छा क्रेविंग है एक बड़ा जो है, एक बार जो है संकेत की पहचान होने पर वहां पर एक क्रेविंग या किसी विशेष परिणाम की इच्छा होती है। अच्छा, आपको पता है क्रेविंग क्या होती है? फॉर एग्जाम्पल, क्रेविंग क्या मतलब होता है कि आप मान लो आपको बॉडी को लूज करना है और आपको बाहर का खाने का मन नहीं है, खाना नहीं चाहते आप, लेकिन अंदर से क्रेविंग हो रही है कि मेरे को खाना है, ठीक है। क्या हो रहा है? आपको अंदर से क्रेविंग हो रही है कि मेरे को यार मोमोज खाना है या फिर मुझे बाहर की चीजें खानी है, इसको क्रेविंग बोलते हैं। आप बिजनेस मतलब काम कर रहे हो, कॉलिंग कर रहे हो, एकदम से नींद आ रही है, नींद आना मतलब आपको क्रेविंग हो रही है, मुझे नींद आ रही है, ठीक है। ये इसको बोलते हैं कंफर्ट जोन। ओके, क्रेविंग को मैं दूसरे तरीके से बोलूंगा, कहीं कहीं ना कहीं क्या बोलूंगा मैं इसको, कंफर्ट जोन, जो आपको करने का बहुत इच्छा होती है, ठीक है। आपको वो चीजें करने का बहुत ज्यादा इच्छा होती है, खाना खाना, भूख लगना, और ये सब चीजें क्या होता है, इसको क्रेविंग बोलते हैं। घूमना फिरना, ये बहुत लोगों को क्रेविंग होती है।
ठीक है, तो ये भी आपकी एक आदतों का हिस्सा है। ओके, आगे मैं बात करूंगा प्रतिक्रिया। प्रतिक्रिया का मतलब होता है कि कैसे आप उस चीज के ऊपर, अब मेरी बात ध्यान से समझना, मैं स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ। पहले मैंने बात की संकेत, आपको संकेत मिला। फॉर एग्जाम्पल आप बैठे हुए थे अपनी सीट पे, एकदम से आपको अच्छी सी खुशबू आई छोले भटूरे की या फिर कुछ खाने वाने की, ठीक है, क्रेविंग होनी स्टार्ट हो गई कि अब यार मुझे वो खाना है जा करके। ठीक है, अब आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी उस केस में? या तो आप जाओ जा करके, भाई मैं जाके खा लेता हूँ, या तो रुको, नहीं मेरा गोल पूरा नहीं हुआ है, मेरे को अभी नहीं खाना है। राइट, तो स्टार्टिंग कुछ इस तरीके से होती है। डन, आगे बात करते हैं फोर्थ, संबंध। क्या है संबंध? इसको आप अलग अलग तरीके से डिफाइन कर सकते हो। संबंध रिश्ते को बोलते हैं, कहीं ना कहीं किसी चीज को लेकर के आप संबंध, एक हस्बैंड वाइफ के रिश्ते को, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, वो एक हो गया अलग। एक संबंध अलग होता है कि किसी चीज को लेकर के, किताब को लेकर के आपका संबंध है, या फिर आपका संबंध है कि आपका फोन को लेकर के संबंध है। ठीक है, कि मेरा ना फोन जब मेरे हाथ में होता है तो मेरा मन करता है इसको चलाने का, मेरा संबंध है इस फोन के साथ में। ठीक है, जब मैं मीटिंग करता हूँ तो मेरा संबंध है मीटिंग्स वगैरह के साथ में, मेरे को मीटिंग करने का बड़ा मन करता है। एक संबंध ये होता है, राइट। तो हर आदत जो होती है ना, एक संबंध के साथ पूरा किया जाता है। ओके, अगर आपकी आज कहीं ना कहीं फास्ट फूड खाने की आदत है ना, तो आपका संबंध है कहीं ना कहीं फास्ट फूड खाने की आदत के ऊपर। ओके, और ये जो संबंध है ना, ये आपकी पहचान है कहीं ना कहीं। ठीक है, जैसे आपने सुना होगा ना, कुछ लोगों को देखा होगा, आपकी नजर, मैं बोलूंगा मीठा, मीठा कौन कौन खाता है? आपके दिमाग में कुछ लोगों के चेहरे आ जाएंगे जो कि बहुत मीठा खाते हैं, उनको डायबिटीज भी है फिर भी खाएंगे, उनका संबंध मीठे से बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो मेरी उम्मीद है आपको ये 4 पॉइंट से समझ में आ चुका होगा। मैं आपको आदतों के ऊपर लेके तो अभी आऊंगा, लेकिन मैं कुछ चीजें पहले बता। हमने बात की संकेत की। संकेत क्या होता है जी? किसी चीज के ऊपर आपने पहले संकेत मिला, आपको सूंघ करके, देख करके, और सूंघ करके आपने कुछ हल्का सा कुछ टेस्ट किया, वो भी एक होता है संकेत मिला कि यार मीठा है ये तो, और खाएंगे। क्रेविंग का मतलब होता है कि आपने उसको दोबारा से क्रेविंग करना होना स्टार्ट हो गया। तीसरा प्रतिक्रिया, आप कैसे एक्शन ले रहे हो। चौथा संबंध क्या है आपका। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कि आप किसी पार्टी में गए, और पार्टी में जाकर के आपका कोई दोस्त था, उससे आपको मिलना था, वो मिल भी लिया आपने, लेकिन उसके साथ में एक और दोस्त था जो आपके स्कूल में ही पढ़ता था, लेकिन अगर आपका और उसका संबंध इतना अच्छा नहीं है, बात वगैरह नहीं करते, आप नहीं जाओगे जानबूझ के उधर जाके बात करने के लिए। राइट, कुछ ऐसा ही संबंध हमारा हमारी आदतों के साथ में होता है। ठीक है, अगर आपका जो है कॉलिंग करने का मन नहीं करता, या फिर कोई चीज करने का नहीं मन करता, तो आपका संबंध अच्छा नहीं है उसके साथ। और लेकिन आपका संबंध किसके साथ अच्छा है? आपका सोने में संबंध बहुत अच्छा है, फोन चलाने का संबंध बहुत अच्छा है। ठीक है, यहां तक समझ आ रहा है आपको? ऊपर से तो नहीं जा रहा ना? बोले सर क्या ये क्रेविंग, संबंध और प्रतिक्रिया की बातें शुरू कर दी? एक बार चैट बॉक्स में बता दो, समझ आ रहा है या ऊपर से जा रहा है? देखो मैं आपके हिसाब से ही हिंदी वाली वो सब लेके आया। अभी तो मैंने चैप्टर स्टार्ट ही नहीं किया है, मैंने सही बताऊं तो ये तो मैंने फालतू की कहीं से निकाल लिया था, वही सब बता रहा हूँ। अभी तो मैं चैप्टर के पॉइंट्स बताऊंगा, एग्जाम्पल्स है, स्टोरीज हैं, आपको मजा आएगा। चलो अच्छी बात है, आपको समझ में आ रहा है, वो सॉरी, समझ में आ रहा है। ठीक है, डन। चलो फिर आगे बात कर लेते हैं। अब मैं आ जाता हूँ जी नोट्स के ऊपर, जो कि मैंने ये बनाए हैं। ठीक है, और ये नोट्स बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। मैं आप सभी को सजेस्ट करूंगा, एक फिजिकल बुक जरूर लेके आओ। एटॉमिक हैबिट की बहुत प्यारी किताब है, इसको आप कहीं से भी ले आओ, आपको मिल जाएंगे। रोड पे घूमते हुए, रोड पे बिछा देते हैं वो लोग, किताबों की इतनी इज्जत है। रोड पे मिल जाएगा, जाके खरीद के ले आओ, सही बता रहा हूँ आपको। ऑनलाइन भी मिल जाती है, आपको एक दो तीन बुकों के सेट के साथ मिल जाए, खरीद लो जाकर के। चलो आगे बात करते हैं। आप वो इंसान बन चुके हो, सोचो और नहीं सोचो, मतलब आपकी सोच बहुत मैटर करते हैं। जब मैं चैप्टर 2 पढ़ता हूँ तो इसमें ना 3 तरीके बताए गए हैं चेंजेस के। अच्छा, वो 3 तरीके कौन कौन से हैं? लिख लीजिए, तीनों तरीके बहुत ज्यादा मैटर करते हैं। ये तीनों तरीके कौन कौन से हैं जो कि मेरे को इस बुक को पढ़ने के बाद में, कहीं ना कहीं इस चैप्टर को पढ़ने के बाद में समझ में आया। पहला संकेत होता है आउटकम। आउटकम का मतलब होता है जो कि आपका परिणाम आना। ठीक है, पहला क्या संकेत है? परिणाम आना। दूसरा है आपका प्रक्रिया। प्रक्रिया का मतलब होता है कहीं ना प्रोसेस। और तीसरा होता है आइडेंटिटी। आइडेंटिटी का मतलब होता है कि आपकी पहचान। तो ये 3 चीजें कहीं ना कहीं एटॉमिक हैबिट के चैप्टर 2 के अंदर विस्तार से बताया हुआ है इसके बारे में।
अब मैं एक एक करके हर पॉइंट के बारे में धीरे धीरे करके आपको एक्सप्लेन करने वाला। ओके, दोबारा रिपीट कर रहा हूं मैं। अभी हमने रिसेंटली क्या पढ़ा कि हमने पढ़ा संकेत, क्रेविंग, प्रतिक्रिया और संबंध के बारे में। संकेत में हमने पढ़ा नाक, मुंह, कान, जिससे हमें संकेत मिलता है। क्रेविंग के बारे में हमने पढ़ा जब हम कोई चीज के बारे में क्रेविंग है हमारी, आपको मीठा खाना बहुत पसंद है, आपकी क्रेविंग है, जैसे आप मीठे का नाम सुनते हो काम वगैरह छोड़ करके मीठा खाने भागते हो। प्रतिक्रिया आपका एक्शन क्या होता है उस चीज को लेकर के। संबंध, आपका संबंध कैसा है। ओके, अब मैं बात करता हूं जो कि मैंने चैप्टर 2 के अंदर देखा। इसके अंदर तीन चीजें बताई गई है, आउटकम, प्रोसेस और आइडेंटिटी। आउटकम का मतलब होता है रिजल्ट, कि हम किसी चीज के लिए जब आदतें लाते हैं तो हम रिजल्ट के ऊपर ध्यान देते हैं। दूसरा होता है प्रोसेस, हम किस प्रोसेस के साथ वो चीज करते हैं। और तीसरा होता है आइडेंटिटी, कि मेरी पहचान क्या है उस चीज को लेकर के। ओके, चलो आगे बात करते हैं। यहाँ पे लेखक ने एक एग्जाम्पल दिया गया है स्मोकिंग का, कि कोई एक इंसान होता है, उससे जब पूछा जाता है, एक स्टोरी है, मैं आपको एक सिंपल स्टोरी के जरिए बताता हूँ। मान लो राम और श्याम की स्टोरी बता रहा हूँ मैं आपको। राम भी सिगरेट पीता है और श्याम भी सिगरेट पीता है, समझना, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। वो होता क्या है कि वो दोनों एक दिन कहीं साथ में बैठे होते हैं और कोई दूसरा पर्सन, मान लो कोई विक्की नाम का पर्सन था, उसने उसको बोला राम से कि राम ले भाई सिगरेट पी ले। तो उसने क्या बोला, आई क्यूट स्मोकिंग। राम ने क्या बोला, आई क्यूट स्मोकिंग, मतलब हिंदी में बोलू, नहीं धन्यवाद, मैं इससे छुटकारा पाने की कोशिश कर रहा हूँ। राम ने बोला कि मैं इससे जो है छुटकारा पाने की कोशिश कर रहा हूँ, राम ने ये बोला। जब उसको विक्की ने राम को क्या बोला कि ये ले भाई सिगरेट पी ले, तो उसने क्या बोला, नहीं भाई मैं इससे छुटकारा पाने की कोशिश कर रहा हूँ। एक तो ये लाइन उसने बोली राम ने। अब श्याम ने क्या बोला, श्याम के पास में जब विक्की ने उसको सिगरेट दी तो उसने ये बोला, नहीं भाई मैं नहीं स्मोकिंग करता, आई एम नॉट स्मोकर। दोनों ने मना ही किया था, लेकिन तरीका दोनों का बहुत ज्यादा चेंज था, जो कि चैप्टर 2 के अंदर इसके ऊपर ही बात की गई है। ओके, अब मैं आपको दोनों के तरीके बता रहा हूँ। जब राम से बोला गया कि ले भाई सिगरेट पी ले, तो उसने क्या बोला, मैं कोशिश कर रहा हूँ सिगरेट छोड़ने की। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि उसने अपने दिमाग में मैसेज दे रखा है कि सिगरेट अभी भी पी सकता है, कोशिश ही चल रही है। अब जब श्याम से बोला गया कि ले भाई सिगरेट पी ले, उसने डायरेक्टली मना कर दिया, नहीं भाई मैं तो पीता ही नहीं। पीता था वो पहले, लेकिन उसने क्या मैसेज दिया दिमाग में, वो पीता ही नहीं है। समझो मेरी बात को। तो आप लोग किस बातों का चयन कर रहे हो, किस वर्ड्स का चयन कर रहे हो, बहुत ज्यादा मैटर करता है आपकी लाइफ के अंदर। वो जो कि लेखक ने दूसरे चैप्टर में बहुत डिटेल में बात की है इसके ऊपर। आगे बात करते हैं। आपकी जो आदतें हैं ना, वो दो तरीके के कारण नहीं बदल पाती। लेखक ने एक चीज बताई है कि आपकी जो आदतें हैं वो दो कारणों के कारण नहीं बदल पाती। अच्छा, वो दो कारण क्या क्या है। पहला कारण है गलत चीज, आप अपनी आदतें गलत चीज के लिए बदल रहे हो। दूसरी आदत क्या है, दूसरा क्या है वजह कि आपकी आदतें क्यों नहीं बदल रही है, दूसरी वजह है गलत तरीके से बदलना। गलत तरीके से बदलना। आपको इंग्लिश सीखनी है, लेकिन आप अपने आवारा दोस्तों के साथ ही घूम फिर रहे हो, आप उन्हीं के साथ उठ बैठ रहे हो जो लोग कि नॉर्मली हिंदी में ही बात कर रहे हैं। ठीक है, आपको इंग्लिश सीखनी है, फिर इंग्लिश बोलना सीखना है, लेकिन आप क्या कर रहे हो, नॉर्मली क्या कर रहे हो, हिंदी वीडियोस ही देख रहे हो, हिंदी मूवीज ही देख रहे हो, हिंदी चीजें ही देख रहे हो। हिंदी चीजें तो आप उससे आपका आपका जो चीज तरीका है आदतों को चेंज करने का, उससे नहीं कुछ बदलेगा। तो क्या बताया लेखक ने, पहला उसने बताया कि आपकी आदतें क्यों नहीं बदल रही है। पहली वजह है गलत चीज की आदत डाल रहे हो, आपकी उस चीज को बदलना है। ठीक है, दूसरी चीज है कि गलत तरीके से आप उसको बदल रहे हो। डन। आगे बात करते हैं। जैसे आपने कहा कि मुझे आपने जो है वजन घटाना है, आपने बोला कि आपने पुस्तक पढ़नी है। ठीक है, आपने कहा कि मेरे को अपनी जो है आदतें बदलनी है। आपने बोला मुझे खाना ये नहीं खाना, रात के टाइम नहीं खाऊंगा, रात को मैं दूध नहीं पीऊंगा, मुझे ये नहीं करना है। ठीक है, आपने ये सब चीजें बोली है। लेकिन यहाँ पे एक स्टोरी बताई हुई है। एक इंसान है, मैं एक और एग्जांपल दे रहा हूँ, इस बार हम ले लेते हैं गीता बबीता। गीता बबीता ही लेते हैं, वरना थोड़ा अजीब हो जाएगा। हम ले लेते हैं राजू और विनोद। ठीक है, अब राजू और विनोद की कहानी सुनो, राजू की कहानी सुनो, विनोद छोड़ो। अब राजू क्या करता है, बचपन से ना उसकी एक आदत थी, वो नाखून चबाता है। स्टोरी बता रहा हूँ, इसी बुक के अंदर दे रखी है। ठीक है, मैं कुछ नहीं अपने अलग से नहीं बता रहा मैं आपको। हाँ, ये राजू एक नया करेक्टर मैंने डाल दिया। अब राजू क्या है ना, वो बंदा ना नाखून खा रहा है, बचपन से नाखून खाता है। ठीक है, अब वो बचपन से नाखून खाता आता है। अब होता क्या है कि उसको क्यों खाता है, उससे एक बार इससे पूछा जाता है, एक बार श्याम उससे पूछता है। श्याम, चलो वो तो सिगरेट पीता है।
विनोद की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो राजू से विनोद पूछता है कि हाँ भाई विनोद, वो उससे पूछता है, हाँ भाई तू नाखून कितना खाता है? कह रहा है यार जब भी मैं घबराता हूँ ना मैं नाखून खाना स्टार्ट। ठीक है। अब ध्यान से समझना होता क्या है। तो होता क्या है ना कि जो वो होता है, राजू होता है, वो बताता है, वो अपनी लाइफ की दो चीजें बताता है। पहली चीज वो बताता है कि मैंने अपना एक गोल पूरा किया। तो उससे पूछा कि क्या गोल पूरा किया? तो वो बताता है कि मैंने क्या किया, जब तक मेरे नाखून नहीं बढ़ जाते ना मैं नाखून नहीं खाता। पहला गोल मैंने अपना ये पूरा किया कि जब भी मेरे नाखून नहीं भरते, जब तक बड़े नहीं होंगे नाखून, मैं नाखून खाऊंगा ही नहीं। राजू ने ये बोला, ठीक है। और उसने बोला दूसरा तीसरा गोल क्या था तेरा? उसने बोला कि मेरी जो सिस्टर है ना, मेरी सिस्टर ने ये बोला था मेरे को कि तेरे जो नाखून है ना उसका मैं मैनिक्योर करवा दूं, कुछ होता होगा जिससे नाखून साफ वगैरह हो जाते होंगे। तो उसने बोला कि आपका मैनिक्योर करवा दूंगी। तो मैं उसके लिए क्या हुआ ना, मैंने नाखून जो है ना खाने की जो मेरी आदत थी घबराते टाइम पे, मैनिक्योर होने के बाद में मेरे नाखून और ज्यादा सुंदर लगने लगे। ठीक है। तो उसके बाद में क्या हुआ कि मैंने नाखून खाना ही छोड़ दिया। तो उसने ये क्या बताई, अपनी स्टोरी बताई कि उसने क्या कर दिया, अपना नाखून खाने की आदत क्यों छोड़ दी। पहले तो उसने क्या बोला कि मैंने आदत ये डाली कि नाखून जब तक बड़े नहीं होंगे मैं खाऊंगा नहीं। दूसरी उसने ये बोला कि मेरी सिस्टर ने बोला तू मैनिक्योर करवा ले, तो मैंने पैसे जोड़ना शुरू कर दिया मैनिक्योर करवाने के लिए। और जैसे ही मैनिक्योर हो गया तो मैंने नाखून को खाना ही बंद कर दिया, क्योंकि मेरे नाखून बहुत सुंदर लगने लगे, लोग मेरी तारीफ करने लगे कि क्या बात है भाई, कितने अच्छे नाखून है तेरे। ये मैंने नहीं कहानी बता रही, बुक में लिखी हुई है, मुझे क्या पता उनको क्या सूझी उन्होंने लिख दी। ये बुक में बता रखी है कहानी, ठीक है। अब देखो सिंपल सी बात है, उन्होंने ये कहानी क्यों डाली, उसका रीजन क्या है कि जब आप लोग अपने दिमाग में कोई मैसेज दे देते हो, कोई चीज अगर दिमाग में बिठा लेते हो ना, तो आप वैसा ही कर सकते हो जैसे कि राजू के केस में हुआ। राजू ने अपने दिमाग, बचपन से उसकी आदत थी, जब वो घबरा जाता था वो नाखून खाता। तो अब वो तो उसने क्या बोला कि मैं अब नाखून जब ही खाऊंगा जब मेरे नाखून बड़े हो जाएंगे। समझ रहे हो ना मैसेज क्या दिया आपने दिमाग को। दूसरे केस में उसने मैनिक्योर करवा करके अपनी आदत ही छुड़वा ली। आदतों का एक बहुत बड़ा संबंध होता है आपके जो है विश्वास के ऊपर भी, कि आप उस चीज के ऊपर विश्वास कैसे कर रहे हैं। समझ पा रहे हो आप? अगर मान के चलिए कि आपका विश्वास है कि आप ये चीज नहीं कर सकते हो, तो चाह करके भी आपने अपनी ना इच्छाएं ही मार दी है। ठीक है। अब मान लो आपने विश्वास कर लिया कि ये मेरे से नहीं हो पाएगा, ये बिजनेस, या मेरे से ये काम नहीं हो पाएगा। मैंने आपको प्लानिंग दे दी, भाई इतने सीसी का बिजनेस कर लो। आपने तो अपनी इच्छा ही मार ली है। आप कैसे कर पाओगे बताइए? तो यहाँ पे लेखक ने बहुत अच्छे से बात की है कि आपकी आदतें कितनी ज्यादा जरूरी है। और यहाँ पे आपकी बातों के चयन के बारे में बताया गया कि आप जो बातें करते हो ना वो बहुत ज्यादा मैटर करती है। ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। मेरी उम्मीद है आपको जो है राम और श्याम और विक्की और ये राजू की कहानी से काफी कुछ सीखने को मिला होगा। आगे बात करते हैं। ठीक है। ओके। तो यहाँ पे एक बहुत अच्छी लाइन बताई गई है, एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, यहाँ पे बताया गया है कि अगर आप ये बोलोगे कि मुझे गाना सीखना है, तो आप अच्छे गाना नहीं गा पाओगे। अगर आप ये अपने आप को दिमाग को मैसेज दोगे कि मुझे सिंगर बनना है, तो शायद आप अच्छा गाना गाने लगे। अगर आप ये बोलोगे कि मुझे सिर्फ सिक्स पैक बनाना है, तो शायद आप सिक्स पैक बनाने के बाद में जिम वगैरह करना ही कम कर दोगे। लेकिन अगर आप खुद को ये मैसेज दोगे कि मुझे फिट रहना है, तो कुछ भी कर सकते हो। मीटिंग छोड़ के मत जाना, इसमें काफी सारी एग्जांपल्स हैं और आपकी दिक्कतें भी दूर कर देगी, बहुत सारी इसमें बातें हैं। ठीक है। अब यहाँ पे मैं इंपॉर्टेंट बात अब आपको बताने जा रहा हूँ, कितनी मेरे को बहुत तरीका बढ़िया लगा इसके अंदर जो मुझे बताया गया, इसमें मैंने देखा। इसमें बताया गया है कि एक सवाल जब लेखक से पूछा गया कि कुछ लोग आदत बदलना तो चाहते लेकिन नहीं बदल पाते हैं, तो अब करें क्या? तो लेखक ने क्या बोला कि आप ना जो भी आदत बदलना चाहते हो ना, आप खुद से एक सवाल करो। ये शायद आपके लिए भी हेल्पफुल रहेगा, ध्यान से समझना। अब यहाँ पे लेखक ने एक सवाल क्या करा, उनसे बोला गया कि जब उनसे सामने वाले पर्सन ने, मान लो कोई एबीसीडी नाम के पर्सन ने लेखक से पूछा कि मेरे को अपनी आदत बदलनी है, मुझे फिट रहना है। ठीक है। तो लेखक ने बोला कि अब आपने फिट रहने के लिए, अब हर समय तो मैं आपके साथ खड़ा नहीं हूं या फिर आपका अपलाइन मेंटोर आपके साथ नहीं रहेगा, लेकिन लेखक ने उनको आंसर इतना बढ़िया दिया कि अब वो जो एबीसीडी नाम का पर्सन था उसने उसको यूज भी करा। अब समझना आपको क्या करना है। फॉर एग्जाम्पल कि उस पर्सन ने ये बोला कि मुझे फिट रहना है, तो लेखक ने उसको ये बोला कि जब भी आप कहीं बाहर जाते हो,
तो जब आपका मन करेगा कि मुझे कैब बुक करना है, तो आप खुद से ये सवाल करो कि एक फिट इंसान क्या कैब बुक करता है या पैदल जाता? ठीक है। दूसरा दूसरा सवाल अपने आप से करो, अगर आपका मन करे कि मुझे कुछ बाहर का खाना है, तो जब एक और सवाल अपने आप से पूछो कि एक फिट इंसान बाहर का खाता है या फिर वो अच्छे वेजिटेबल या अच्छा खाता? क्या करा लेखक ने, उसको बोला कि ये सवाल खुद से करो आप। ठीक है। जब आपका मन करे कि मुझे सोना है, तो खुद से सवाल करो, क्या एक लीडर, एक अच्छा इंसान या अच्छा एक जो काम करने वाला इंसान है, वो क्या इस टाइम पे सोता है या फिर वो काम करता? तो इससे क्या हुआ, जो एबीसीडी नाम का पर्सन है, उसको उसके जवाब मिल गया उसके सवाल का कि यार ये तो बड़ा आसान है। जब भी मेरा मन करेगा कोई चीज करने का, एक जो भी आपका गोल है, मान लो आपने आपने काफी लोगों ने बोला कि सर मुझे ऐसा एक इंसान बनना है, मैं एक अच्छा लीडर बन सकूं। सभी का गोल है। तो आपने क्या किया, मान लो फॉर एग्जांपल किसी प्रोस्पेक्ट का आपको कॉल आता है और आप कॉल उठाने का आपका मन नहीं कर रहा, तो आप खुद से एक सवाल कर सकते हो कि एक अच्छा लीडर क्या करता, वो कॉल उठाता या नहीं उठाता। फॉर एग्जाम्पल कि जैसे आप अपने माँ बाप से मिलते हो, बात करते हो, पापा ने, मम्मी ने, किसी ने आपको ये बोला कि जाओ बेटा नीचे से काम कर लो, जाकर के जाओ, नीचे से जाकर के कुछ काम करना है, लेख कर लो। आपके मन में दिमाग में आया कि नहीं करना है, ऐसा कुछ जवाब देना। ठीक है। तो आपने खुद से सवाल क्या करना है कि एक अच्छा बच्चा, एक अच्छी बेटी है, अच्छा एक बेटा कैसा जवाब देता है इस टाइम पे। समझ पा रहे हो आप कि जब आपको कुछ चीजों के लिए फैसले लेने में प्रॉब्लम्स आती है, तो लेखक ने उसका एक सवाल का आंसर ही दे दिया कि अगर आपको जिसके तरह बनना है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे काफी लोगों के इंस्पिरेशन होंगे, आपका कोई एक्टर होगा जो आपके लिए इंस्पिरेशन है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपको 2 घंटे या 3 घंटे काम करके मन उब जाता है और अब नहीं करना काम, तो आपने खुद को मैसेज किया दिया कि अगर इस टाइम पे अगर रॉल्फ किप होता तो क्या करता। क्या कर रहे हो आप, अपने किसी भी इंस्पिरेशन का एग्जाम्पल खुद से सवाल करके कर भी रहे हो आप। ठीक है। और ये काफी लोग करते भी हैं। समझ पा रहे हो आप। एक मूवी है, माइक टाइसन के ऊपर मूवी है वो। तो वो इंसान की जो है, उस इंसान से उसकी माँ बोलती है तुझे क्या बनना है, कह रहा माइक टाइसन, कह रहा तूने फोटो भी लगा रखी है इसकी, कह रहा मुझे इसके तरह बनना है, तेरी हरकतें तो है ही नहीं वैसी। उसकी गर्लफ्रेंड छोड़ के भाग जाती है उसको। ठीक है, आपने देखा होगा। उसकी गर्लफ्रेंड छोड़ के भाग जाती है उसकी हरकतें देख कर। ठीक है। तो उसकी माँ उसको मोटिवेट करती है कि भाई तूने जिसकी फोटो लगा रखी है ना, तू खुद से एक सवाल कर कि अभी अगर माइक टाइसन होता, तू जैसी हरकतें कर रहा है, क्या वो कर रहा होता ये सब? फिर उसने खुद से सवाल करा, हाँ यार नहीं कर रहा होता। तो उसने अपने आप को फिर सुधारना शुरू कर दिया। समझ रहे हो कितना ज्यादा मैटर करता है जब आप कोई सवाल खुद से करना स्टार्ट कर देते हो। चलो आगे बढ़ते हैं। मेरी उम्मीद है आपके काफी सवालों के जवाब आपको मिल रहे होंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। ओके। तो यहाँ पे एक और चीज बताई गई है कि आपकी जो कहीं ना कहीं बिहेवियर है, कहीं ना कहीं आप जो अपनी एक पहचान बदलना चाहते हो, तो कहीं ना कहीं आपका बिहेवियर बहुत ज्यादा मैटर करता है। ठीक है। जब आप अपने बिहेवियर पे काम करते हो, बिहेवियर क्या होता है, आप किसी चीज को लेकर के कैसा बिहेवियर रखते हो। कुछ लोग यहाँ पे, अगर मैं हल्का से चला दूंगा, ओए क्या हो रहा है, तो आप में से काफी लोग क्या बोलेंगे, क्या हो गया अचानक से। कुछ लोग होंगे जो बोलेंगे कि यार पता नहीं क्या हो रहा है, रहने देते हैं। सबका अपना अपना एक माइंडसेट होता है। मान लो आपके पड़ोस में किसी आग लग गई है, कुछ लोग बोलेंगे कहाँ कहाँ आग लगी, भाग के जाना है, देख करके आना है। कुछ बोलेंगे लगने दे यार, मेरे घर में थोड़ा आग लगी है। सबका एक बिहेवियर है चीजों को देखने का, नजरिया होता है। समझ रहे हो। तो आपको भी वो नजरिया देखना है कि आपका नजरिया कैसा है। ठीक है। यहाँ पे और भी एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। लेखक ने एक चीज अपनी कहानी बताई है। ठीक है। अब लेखक क्या कहते हैं, जेम्स सर क्या बोलते हैं कि बचपन से उनके जो टीचर्स हैं, उनके साथी थे, दोस्त यार थे, वो उनको ये बोलते थे कि ये तो लेखक नहीं है। लेकिन लेखक ने क्या कर दिया, अपनी आदतें डाल दी। उन्होंने क्या किया, हर महीने कोई मैगजीन के अंदर या कहीं ना कहीं अपनी जो भी लिखते थे वो डालना शुरू कर दिया। ठीक है। और उसके बाद में क्या हुआ कि आज उनको लोग जानते हैं, लेखक हो गए हैं वो। समझ पा रहे हो आप। तो लेखक ने यहाँ पे एक चीज बोली थी कि आपकी आदतें ही लोगों के नजरों में पहचान बनाती। समझ पा रहे हो आप सभी। तो आपने जो भी एक्शन लेना है, जो भी आदतें हैं, आपने अपने एक्शंस के द्वारा काम करना है। आगे बढ़ते हैं। अब देखो मेन चीज क्या है कि आप किस तरीके का व्यक्ति बनना चाहते हो, बहुत मैटर करता है। यहाँ पे एक और चीज बताइए कि अगर आपको सिक्स पैक चाहिए, है ना, तो आप क्या करो कि उसके लिए आपने एफर्ट करना है, काम करना है, वो तो करना ही है, प्लस अपने आप को एक मैसेज भी दो कि आपको कितना काम करना है। डेली बेसिस का एक टारगेट बनाइए, डेली बेसिस का काम करो। ठीक है।
तो दोस्तों मेरी उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, अगर मैं समराइज करूँ इस किताब, इस चैप्टर को, तो इसमें 3 चीजों की बात की गई है: परिणाम आधारित बदलाव, और प्रतिक्रिया बदलाव, और पहचान की बदलाव। ठीक है, मतलब क्या बताया मैंने, चेंजेस के ऊपर 3 पॉइंट्स बताए गए हैं इसके अंदर। पहले आउटकम, प्रोसेस और आइडेंटिटी। ओके, इसमें कुछ और भी चीजें हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। नियमित महत्व, इसमें लेखक ने बताया कि आप क्या कर रहे हो कि एक स्थान पे नई आदतें जब आप शुरू करते हो, तो क्या करना है आपने, आपने उसको हिस्सा बनाना है अपनी जिंदगी का। ठीक है, आप आदतों का यहाँ पे एक और सवाल जब लेखक से पूछा गया कि आदतें क्यों जरूरी है, तो लेखक ने उसका जवाब दिया कि देखिए कि आदतें ये नहीं है कि आप सुबह जल्दी उठते हो, आदतें ये नहीं है कि सुबह आप खाना खा रहे हो या डेली आप सुबह उठ करके अपने माँ बाप का पैर छू रहे हो, आदतें ये नहीं होती है। उन्होंने ये बताया कि आदतें वो होती है जो आपकी पहचान होती है, जो आपको जिंदगी में आगे बढ़ाती है या फिर आपके लक्ष्य तक आपको पहुंचाती है, आदतें उसको बोलते हैं। उन्होंने एक बहुत अच्छे से आंसर दिया। आदतें बनाने के तरीके हैं। देखो जो क्लियर मैं अगर बताऊं आपको, छोटी छोटी शुरुआत ही आपको आगे बढ़ाती है। आपने छोटे छोटी चीजें, कदमे लेने स्टार्ट करनी। ठीक है, आप एकदम से ही नहीं सिंगर बन पाओगे, लेकिन डेली अगर आप प्रैक्टिस करते हो तो कहीं ना कहीं आप एक टाइम पे अच्छे गायक जरूर बन जाते हो। हर जीत का सिक्का, इसमें हमें सीखने को मिलता है कि हार जीत जो है अलग अलग तरीके की होती है, तो उससे आप अपनी आदतें जो है उसको प्रगति में ला सकते हो। ओके, तो यहाँ पे जो मैंने आपको कल वाली मीटिंग में बताया था कि अगर जो पर्सन, मैंने साइकिल वाले रेस की कहानी बताई थी आपको, राइट, अब वो लोग, कुछ लोग जीत नहीं पाए, हार गए। इसका मतलब ये तो नहीं है कि उन्होंने जो आदतें हैं बाकियों की आदतों से सेम नहीं थी। समझ रहे हो मेरी बात? उनकी आदतों की, ठीक है, लक्ष्य सबका सेम था, बस क्या था, उन्होंने कुछ चेंजेस करना स्टार्ट कर दिया। क्या कर दिया उन्होंने? अपने सीट का डिजाइन चेंज कर दिया, टायर को वो चेंज करवा दिया, उन्होंने तकिया चेंज कर दिया सोने का, समझ रहे हो, कपड़े बदल लिए उन्होंने, यहाँ तक कि जो पैंट पहनते थे वो गर्माहट लगे इसके लिए उन्होंने पैंट चेंज कर दिया। ठीक है, आत्म संवाद का मतलब क्या है कि आप क्या चीजें बोल रहे हो, क्या चीजें अपने मुंह से निकालते हो। ठीक है, और कार्रवाई महत्व, लेखक कहते हैं कि आपकी जो आदतें हैं उसको बदलने के लिए जो है आपने कार्रवाई करनी है, काम करना है उसको। ठीक है, जीत की आदत, किलर बनाए। आप जब अपनी आदतें बनाएंगे, आपको जो भी जीतने की आदत है आपकी, अगर एक टाइम पे आप नहीं भी जीत पाते हैं तो आपने अपनी आदतें नहीं बदलनी है। ऐसा नहीं है कि आप डेली सुबह 5 बजे रनिंग करने जाते थे, एक बार जो नहीं जीत पाए आप, आपने सब छोड़ दिया। ऐसा नहीं है। ठीक है, डेली काम करने हैं आपने। सो मेरी उम्मीद है आपको ये चैप्टर 3 है। कल मिलते हैं जी, कल हम चैप्टर 3 की बात करेंगे। आज के लिए बहुत हो गया, हमने तो 36 मिनट तक बातचीत कर ली।